अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, अपना मीडिया चैनल की तरफ से आप सबको खुश आमदीद। मेरी आज की वीडियो मोहम्मद फातिल और सुल्तानी ड्रामा सीरीज के बारे में है। और नाज़रीन इकराम, आज के इस वीडियो में इसकी एपिसोड 80 का रिव्यू होगा, और जो कि एक ऐसे ज़बरदस्त एपिसोड थी जिसका आगाज़ महमद और विलाद के मुकाबले से हुआ और इख्तिताम बेगुनाहों और बहादुरों के इंतकाम पर हुआ। हमने एक ही किस्त में जैनूस और एवनानूस ओगलू दोनों को खो दिया, लेकिन जैनूस पाशा का मंजर एक अलग ही दर्द रखता था। हम में से बहुत से व्यूवर्स अभी तक इन सीन्स के असर से बाहर नहीं आ सके जब सुल्तान ने आखिरी बार अपने लाला को जैनूस कहकर पुकारा। हम में से बहुत सौ का दिल टूट गया होगा। सुल्तान का अपने लालाओं के जरिए बार बार आजमाइश में डाले जाना बहुत दर्दनाक है। पहले जानदारली, फिर शहाबुद्दीन और जैनूस। अब एपिसोड कोई एक्शन पैकेट एपिसोड नहीं थी, लेकिन जज्बाती तौर पर दिल को छू लेने वाली किस्त थी। जैनूस और एवरानूस के सीन्स देखते हुए किस वक्त आंखों से आंसू निकल आए पता ही नहीं चला। एवरानूस ओगलू की शहादत से लेकर इनके खून का बदला लेने तक पूरी एपिसोड को इतने खूबसूरत अंदाज में पेश किया गया कि मैं हैरान रह गया। बात तो यही है कि अगर कोई तारीखी काम बनाया जाए तो अहम तारीखी शख्सियत को उनका हक देकर लिखना बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए जैसा कि इस सीरीज में दिखाया जा रहा है। और दूसरी बात कि हम अहम तारीखी किरदारों के बदले के मामलात को सिर्फ एक ही एपिसोड में निपटा देना वाकई इस सीरीज के राइटर का काम है। और वाकई जब हमारी मयारी स्क्रिप्ट हो, समझदार प्रोडक्शन हो, जहरीला फैन कल्चर ना हो और ऐसा मरकजी किरदार हो जो दूसरे किरदारों के साय में दबने से न डरे, तो नतीजा ऐसी ही सीरीज के तौर पर शानदार सा निकलता है। और बेशक मोहम्मद फातिल और सुल्तानी के चौथे सीजन में गद्दे अहमद पाशा, खास मुराद और रोम मोहम्मद आएंगे, लेकिन हम पुराने किरदारों को बहुत याद करेंगे, जैसा कि हम आज तक जानदारली को नहीं भूल पाए, क्योंकि जैनूस को अलविदा कहने के साथ हमने सुल्तान के आखिरी मुरब्बी यानी कि लाला को भी रुखसत कर दिया। और यूं सुल्तान फातिह के असादा और तरबियत करने वालों की कहानी इख्तिताम को पहुंची। हमने 3 शानदार सीजन इस अजीम किरदार के साथ गुजारे और समझ नहीं आता कि चौथे सीजन में इसकी गैर मौजूदगी की आदत हमें कैसे पड़ेगी। बेशक हम इस किरदार को बहुत याद करेंगे। और जैनूस पाशा के किरदार के बारे में एक और तारीखी हकीकत ये दिखेगी कि ड्रामा में इन्हें बलकसर में भेजा दिखाई गया जहां उनकी वफात हुई। तो तारीख के मुताबिक इनकी वफात का वक्त गलबन 1462 से लेकर 1469 के दरमियान माना जाता है, लेकिन इससे पहले वो बलकसर में गोशा नशीन हो चुके थे, इसलिए ड्रामे में इसकी रुखसती वहां दिखाई गई। और वही इनकी गुमनामी की हालत और मौत में मकबूल तुर्क अदाकार सनान अल बैरक ने इस किरदार को अदा किया। और 3 सीजन के दौरान जैनूस पाशा सुल्तान फातिह मोहम्मद के सबसे करीबी और बायती मादर वजीरों में से एक थे। इनके आखिरी सीन की शूटिंग के मौके पर प्रोडक्शन टीम ने एक अलविदाई तकरीब मुनक्कद की और उन्हें खसूसी केक पेश किया गया, जिस पर लिखा था कि आपकी खिदमत का शुक्रिया। लेकिन इस अदाकार के व्यूअर्स के लिए एक अच्छी खबर यह है कि वो जल्द नई तारीखी सीरीज के निजाम और मुल्क आल्तन चाक में शामिल होंगे, जिसके बारे में तमाम तफसीलात मैं अपनी इस वीडियो में दे चुका हूँ। क्योंकि इस ड्रामा सीरीज के बारे में सबसे बड़ी और सबसे अहम बात है कि जानदारली पाशा का किरदार अदा करने वाले अदाकार जिनका नाम सलेन बरकतार है और वो इस ड्रामा में निजाम और मुल्क का किरदार अदा करेंगे। तो इस नई सीरीज में जैनूस पाशा, जिसने सल्जूकी सल्तनत की जानिब से शाम फलस्तीन में कई फतवात हासिल की थी, जबकि अकंजीव के रूहानी बाप अली बिन एवरानूस भी शहीद हो चुके हैं, और इनकी शहादत के सीन में बाप बेटे की इकट्ठी शहादत और इनके साथी शुदा के इन्हें लेने आना और फिर वहां से आखिरत के अपने सफर पर इनका इकट्ठे मिलकर जाना एक दिल को छू लेने वाला सीन था। और जब मैंने ये हमला सुना कि एवरानूस अली की मैयत नहीं है, तो यूं लगा कि जैसे मेरा दिल दुख सा गया हो। और इस एपिसोड के पहले घंटे में विलाद पूरी तरह छा गया और सुल्तान फातिह के इसके मुकाबले में कुछ खास ना कर सका। और तारीख में तो यही था कि विलाद तपश ने सुल्तान के अस्करी मरकजी खेमे पर रात में हमला किया था, और तब ये अपने सिपाहियों समेत जेनिचरी के लिबास में था। और वजह यह थी कि कोई इनको पहचान ना पाए। तो जब हमला शुरू हुआ तो मरकज में खलबली मच गई और जेनिचरी आपस में लड़ पड़े, क्योंकि समझ नहीं आ रही थी कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन। और यह सिलसिला फजर की नमाज तक जारी रहा और इसमें बड़ी तादाद में उस्मानी सिपाही शहीद हुए। विलाद सुल्तान को इनके लिए मार नहीं पाया, क्योंकि सुल्तान खेमे से निकल कर तलवार और ढाल के साथ खुद मैदान में उतर चुके थे। लेकिन नाज़रीन किराम, राइटर ने इस तारीखी हकीकत को ये इंटरेस्टिंग ट्विस्ट दिया कि हमें ये दिखाया कि विलाद ने जेनिचरियों का लिबास अपनी फौज के अलावा कोड़ और ताउन के मरीजों को भी पहना दिया था। यानी कि इस सीरीज के राइटर पहले से इंतहाई दिलचस्प तारीखी वक़्त को मजीद दिलचस्प बनाने की सलाहियत रखते हैं। और जरा खुद सोचें कि विलाद के हमले के बाद सुल्तान के लश्कर की जो हालत थी, तो ये मंजर हकीकत में इन लोगों के झीले थे। जरा सोचें इस वक्त उनके दिल में कैसे टूटे होंगे। और सोच कर ही दिल काम जाता है कि हमारे गुजरे हुए शोधा कुछ सहा होगा। इन दोनों किरदारों के साथ गुजारे गए 3 शानदार सीजन का खूबसूरत यादें इन तस्वीरों की सूरत में मेरे पास अभी भी मौजूद हैं। और आने वाली किस्त में सलमान एरिना और मिलने में कामयाब हूँ या ना हूँ, और मुझे नहीं लगता कि कैटरीना को कत्ल करने के बाद एरिना बच जाएगी, लेकिन ये भी मुमकिन है कि मोरिना, जो कि खुद भी विलाद की मोहब्बत की वजह से कैटरीना से हसद करती है, क्योंकि उसे शायद ये एहसास होता है कि विलाद की मोहब्बत कैटरीना और इसकी माँ मोरिना के दरमियान तकसीम हो रही है, तो शायद मोरिना एरिना को बचाएगी। और नाज़रीन किराम, मंगल के दिन रिलीज होने वाले ड्रामों में से जिसकी रेटिंग तमाम कैटेगरीज में बढ़े, वो यही ड्रामा था। पिछले हफ्ते मैच की वजह से जो नुकसान हुआ था वो इस सीरीज ने वापस हासिल कर लिया। इसके अलावा जैनूस और अली बे के
अमवात। जानते हैं कि महमूद फ़ातिल सुल्तानी अपनी मेयारी स्क्रिप्ट, शानदार अदाकारी और नाज़रीन किराम को दिल से मुतासर करने वाले सैल्यूट के साथ उससे कहीं ज़्यादा इंटरेस्टिंग का हकदार है। बहरहाल ये एक ऐसा मंगल था जिसमें रेटिंग्स ऊपर नीचे होते रही और जैसा कि हम जानते हैं कि मंगल के दिन 3 ड्रामा सीरीज रिलीज होते हैं, जिनमें से पहले नंबर पर ABI जो कि ATV चैनल पर रिलीज होता है। तो ABI की बेतरतीब नशरियात की वजह से इस सीरीज की रेटिंग मुतासर हुई और सिर्फ मामूली इजाफा हासिल कर सकी। तो ये बात मैं अपनी पिछली वीडियो में भी कह चुका हूँ कि मैच की वजह से ड्रामा की किस्त को कैंसिल करना मसला का हल नहीं है। API ड्रामा जिसने 9 के करीब रेटिंग की शानदार आगाज किया था, देखें अब कहां तक पहुंच गया, जबकि किस्कान मार्क ड्रामा सीरीज ने पिछले हफ्ते उधार लिए हुए व्यूअर्स खो दिए और हर कैटेगरीज में नीचे चला गया। जबकि सुल्तान फ़ातिल सुल्तानी वह ड्रामा सीरीज था जिसने मजमूई तौर पर हर कैटेगरी में इजाफा हासिल किया और जैनूस और अली बे की वजह से ही ड्रामा सीरीज इस दिन रिलीज होने वाले 3 ड्रामों में से तमाम कैटेगरीज में इजाफा पाने वाला वह ड्रामा बन गया। और वैसे भी एपिसोड 80 के दरमियान वाकयात की रफ्तार कुछ हद तक पुरसकून रही, लेकिन आखिर में जो कुछ हुआ उसने इस किस्त की रेटिंग को पिछली 2 किस्तों से कम होने नहीं दिया। तो अगर इन सब चीज़ों को सामने रखा जाए तो महमूद फ़ातिल सुल्तानी ड्रामा जो कि प्रोडक्शन, अदाकारी और हिदायतकारी के एतबार से ड्रामों के मयार को बहुत बुलंद सतह पर ले गया। इनमें से एक बारीक तफसीलात को देखना वाकई खुशी की बात है। और जब तकरीबन 7-8 किस्तें पहले मैं अपनी वीडियोज में कह रहा था कि विलाद को इसका पूरा हक दो, और लगता है कि प्रोड्यूसर ने शायद मेरी बात और विलाद की हद से ज्यादा परफेक्शन देखें। इसके शाहाना अंदाज, जेनीचेरी के अंदाज, मूछें, और विलाद ने तो खुद सुल्तान की तरह खेमे में भी लगाया है, लेकिन बदकिस्मती से अरतान साबान के सेट पर सिर्फ चंद दिन बाकी रह गए हैं। इनका आखिरी मंजर एपिसोड 83 यानी कि इस सीजन के आखिर में, और अब विलाद को अपनी मौत का इंतजार करना चाहिए क्योंकि फैसला कौन लम्हा करीब आ चुका है। एक अजीम तारीखी मुकाबला जिसके लिए सांसें थम जाती हैं क्योंकि इन दोनों किरदारों के अदाकारों के जंग अपनी इंतहा को पहुंच चुकी है। लेकिन सुल्तान फातेह एक ऐसा फैसला कौन इकदाम उठाएगा जो वाक़यात का रुख बदल देगा। और इसके अलावा नाज़रीन किराम, मैं वीडियो खत्म होने से पहले एक गलत फहमी को दूर करना चाहूँगा, बल्कि मुझे ये कहना चाहिए कि वो एक अफवाह थी जो इस ड्रामे के व्यूवर्स के दरमियान बहुत तेज़ी से फैली हो। और ये जब महमूद फ़ातिल सुल्तानी ड्रामा सीरीज के एपिसोड 80 का दूसरा ट्रेलर रिलीज हुआ तो इसके बाद सोशल मीडिया पर यह सीन देखकर ये खबर फैल गई कि नूरुद्दीन सोनमेज़, जिन्होंने दहलेश अर्तुगरुल से बामसी किरदार अदा किया, तो मैंने भी वो ट्रेलर देखा, लेकिन मुझे तो कहीं से भी नूरुद्दीन सोनमेज़ नहीं लगे। और इनमें से बहुत से लोगों ने भी महसूस किया होगा, जिसने भी ये खबर पोस्ट की उन लोगों ने बगैर तस्दीक के फौरी एक्शन देना और कॉपी पेस्ट करना शुरू कर दिया। हालांकि नूरुद्दीन सोनमेज़ के ऑफिशियल अकाउंट्स वगैरह से कहीं से भी खबर रिलीज नहीं हुई थी और बाद में ये बात गलत निकली। जहाँ तक बामसी बेमुशाबत रखने वाले शख्स से ट्रेलर में नजर आने वाले अदाकार का ताल्लुक है, तो इस अदाकार का नाम दरअसल याकूब आला चातली है और वो पहले कुलिश उस्मान की चांद एक साथ में नजर आ चुके हैं। और अब